नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश इन दिनों कोयला संकट के दौर से गुजर रहा है। आलम यह है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि देश में कोयले से चलने वाले अधिकांश पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक देश में कोयले से चलने वाले 135 प्लांट हैं। सभी पावर प्लांट को कम से कम 20 दिनों का कोयला भंडार रखना होता है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में सभी पावर प्लांट के पास कोयले का भंडार घटकर चंद दिनों का रह गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है वो बड़ी वजह जिससे खड़ा हुआ कोयला संकट। पहली बड़ी वजह है बिजली की खपत और मांग में बढ़ोतरी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया कि देश में बिजली की खपत और मांग बढ़ी है, इसलिए पावर प्लांट्स पर अतिरिक्त दबाव आया है। उन्होंने कहा है कि हमने 2,82,00,000 घरों तक बिजली जोड़ी है। इन घरों में भी पावर की खपत बढ़ी है। दूसरी बड़ी वजह है बारिश ने बिगाड़ा कोयला और सप्लाई का चैन। इस साल सितंबर के महीने में कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में भारी बारिश होने की वजह से कोयले की खुदाई और ढुलाई दोनों में परेशानी हुई है। तीसरी बड़ी वजह है विदेशों से कोयला आयात में कमी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ने की वजह से साल 2019-20 की तुलना में इस साल कोयले के आयात में कमी आई है, जिससे स्टॉक में भी कमी आई। चौथी बड़ी वजह है कोविड में बिजली की खपत का बढ़ना और कोयला उत्पादन में कमी आना। कोरोना काल के दौरान देश भर के कोयला खदानों में कोयले की खुदाई प्रभावित हुई, जबकि कोविड के दौरान बिजली की डिमांड 200 गीगावाट तक पहुंच गई और फिलहाल ये मांग 170 से 180 गीगावाट के आसपास है। पांचवी बड़ी वजह है फेस्टिव सीजन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि त्योहारी सीजन की वजह से फिर से बिजली की मांग बढ़ रही है। मंत्री ने कहा कि अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक देश में पावर की डिमांड ज्यादा रहेगी। इसके बाद हम स्थिति को काबू में कर लेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मुसीबत से कैसे निपटेगी सरकार। दरअसल कोयले के स्टॉक की निगरानी के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने 27 अगस्त को एक कोर मैनेजमेंट टीम का गठन किया है। ये टीम हफ्ते में 2 बार कोल स्टॉक की निगरानी और प्रबंधन का काम देखेगी। इस कमेटी में ऊर्जा मंत्रालय, सीईओ, पोसोको, रेलवे और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारी हैं। इस कमेटी ने 9 अक्टूबर को मीटिंग की थी। इसमें नोट किया गया कि 7 अक्टूबर को कोल इंडिया ने एक दिन में 1.507 मीट्रिक टन कोयले को डिस्पैच किया है, जिससे खपत और सप्लाई के अंतर में कमी आ गई है। अगले 3 दिन में इस डिस्पैच को 1.6 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।